क्योर फिट या कल्ट फिट, फिटनेस और हेल्थ का इंडिया का सबसे बड़ा लीडर। बहुत सारे चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी में लीडर बन सकता है तो बॉस कुछ तो कहानी रही होगी ना। और वही कहानी शेयर करने के लिए आज मैं आया हूं आप लोगों के साथ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग बात करेंगे कल्ट फिट की सक्सेस स्टोरी के ऊपर। कल्ट फिट बेसिकली है क्या? ये एक फिटनेस, हेल्थ और डाइट, तीन चीजें बताऊंगा। वीडियो के बाद में भी बताऊंगा कि यही तीन चीजें कैसे इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। तो फिटनेस और हेल्थ में मेजॉरली इन्होंने अपना महारत हासिल किया, वहां पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। वीडियो बेस्ड लाइव सेशंस देते हैं ये। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो जिसमें फिटनेस, योगा और मेडिटेशन तीनों चीजें आ जाती हैं। तो कैसे, मतलब कैसे इनका जाता कैसे है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बेचते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप प्लान्स अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। जहां पे कस्टमर ऑनलाइन मोड में अगर यदि है तो इनका ऐप डाउनलोड करके वहां से ये सेशंस ले सकता है, वहां से अपने मेंबरशिप प्लान्स ले सकता है, वहां से इनका प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है। और अगर वो ऑफलाइन मोड पे जाना चाहता है तो इनके पूरे इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज में, बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में अपने लोकेशंस भी हैं, सेंटर्स भी हैं, वहां जाके भी आप एक नॉर्मल जिम की तरह एक फिटनेस एक्टिविटी कर सकते हो। इनके बिजनेस मॉडल की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव कोचिंग एंड एंगेजमेंट बिल्ड करने पे फोकस करते हैं और उसी के ही आसपास अपना बिजनेस रिवॉल्व करवाते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, जो कि एक एंड टू एंड प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस होती है। तो तीन चीजें मैंने इसमें बोली, एंड टू एंड मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरी सर्विस देंगे। ऐसा नहीं कि भाई ये काम आप कर रहे हैं लेकिन अगर इसके साथ वाले भी काम चाहिए तो आपको किसी और से बात करनी पड़ेगा। नहीं भाई, अगर तू मेरे पास ए सामान लेने आया है और अगर मेरे पास 1A या 1B है या 1C की तुझे जरूरत पड़ेगी तो वो भी मेरे पास है, वो भी तू मुझसे ही लेके जा, तेरे को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो एंड टू एंड प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में कोरोना गया है, कोविड गया है, इंडिया ने कोविड-19 की 2-3 वेव्स देखी हैं। उसके दौरान अब देखो, आप जिम्स तो उस दौरान बंद ही हो गए थे ना, तो फिटनेस का जो ऑफलाइन वाला इनकी चीज थी वो तो फिर अब कुछ बची नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर किया। और जब बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑनलाइन पे अपना फोकस बढ़ा दिया और वहां पे कंटेंट मार्केटिंग से गेम जीती। ऑनलाइन होम वर्कआउट्स इन्होंने लॉन्च करे, ऑनलाइन मेंटल हेल्थ पे इन्होंने सेशंस कंडक्ट करे, ऑनलाइन वेल बीइंग पे इन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस किया। पहले लाइव सेशंस और कॉन्सर्ट्स इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में कंटेंट अपना जो वेबसाइट पे है और जो अपने इनका प्लेटफॉर्म पे है वो बढ़ा दिया। उसके अलावा अच्छा, इसमें जब ये लाइव सेशंस इन्होंने अपने कंटेंट प्रोडक्शन अपना इन्होंने लाइव सेशन का कर दिया तो ये सेशंस पहले फ्री हुआ करते थे। मार्च 2020 में से या शायद मई 2020 से इन्होंने अपने वो सेशंस पेड करने चालू कर दिए। तो पहले ये सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट थे, वहां से बहुत ज्यादा इन्हें अट्रैक्शन मिला, वहां से बहुत ज्यादा कस्टमर्स इनके साथ जुड़े। अब ये क्या क्या सर्विस देते हैं, ईट फिट, जैसे कल्ट फिट ऐसे ही उसकी एक सब्सिडरी है ईट फिट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रेस्टीज किचन नाम की कंपनी को एक्वायर किया, वहां से डाइट फूड, वहां से हेल्दी, वहां से फिटनेस ओरिएंटेड फूड की सर्विस इन्होंने देना चालू किया। सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ डाइट बेसिकली ये उस अपने ईट फिट वाले डिवीजन से कस्टमर को देते हैं। सेकंड है इनका माइंड फिट। माइंड फिट एक योगा और हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बेसिकली योगा और मेंटल हेल्थ पे फोकस्ड इनका सब्सिडरी है। योगा स्टूडियो या 1000 योगा करके 2017 में एक कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया और वहां से इन्होंने माइंड फिट की शुरुआत करी, जहां पे अगेन योगा और मेंटल हेल्थ पे इनका फोकस था। केयर डॉट फिट पे लेके आइए। केयर फिट इन्होंने लॉन्च किया 2018 में, जब इन्होंने बैंगलोर में अपना पहला हेल्थ केयर क्लिनिक खोला, वहां पे क्लिनिक सेटअप किया और वहां से फिर ये केयर फिट वाली सब्सिडरी की शुरुआत हुई। रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं तो आज भी इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल फिटनेस वर्टिकल से आता है, करीबन 62.4%। उसके बाद फूड सर्विसेज, जैसे कि अभी ईट फिट की मैंने बात करी, वो आता है विद 34.5% रेवेन्यू शेयर। और देन बचा कुछ सारी सर्विसेज काउंट्स टू 3.1% या 3.06%। ये इनका रेवेन्यू स्प्लिट है। और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं इनके बारे में, तो इन्होंने रिसेंटली ही इंडिया की गोल्ड जिम नाम की जो जिमिंग ब्रांड थी, चेन थी, उसको एक्वायर किया। इसी वजह से इनका जो ऑफलाइन प्रेजेंस इंडिया में था वो बहुत स्ट्रांग हो गया और बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम इनको मिला अपने बिजनेस का, बहुत ही वाइड इनको अब फील्ड मिल गया, इनकी रीच बढ़ गई, इनके कस्टमर्स तक इनकी रीच बढ़ गई थ्रू दिस एक्विजिशन ऑफ इंडियाज गोल्ड जिम।
उसके अलावा इन्होंने अपने 3 मेजर गोल्स पे स्टिक रहने का निर्णय लिया। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैं 3 बताऊंगा, वीडियो के एंड तक रुकना ताकि बता पाऊं कि ये चीज प्योर फिट से या कल्ट फिट से कैसे रिलेटेड है। तो इनके 3 मेजर गोल्स क्या है? फिटनेस, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डाइट, खाने की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे कि हमने देखा कि खाना जो इनका फूड सर्विसेज है वो इनका सेकंड मेजर रेवेन्यू शेयरिंग लाइन भी है। एंड देन थर्ड इज मेंटल हेल्थ। तो 3 इन्होंने अपने गोल्स बनाए और उस पर फोकस किया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इन्होंने अगेन 3 स्ट्रैटेजीज अपनाई। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करे ताकि अपने कस्टमर्स के साथ रेगुलर टच में रहें, कनेक्ट बना पाए और उन्हें और एजुकेट कर सकें फिटनेस और हेल्थ के मामले में। तो इन्होंने वहां पे ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया पे है तो कंटेंट क्रिएट किया होगा। ऊपर हमने देखा था कि इन्होंने लाइव सेशन से अपनी लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा ली। तो मतलब इन्होंने कंटेंट मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया बड़े होने के लिए, और वही इनके सक्सेस का मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन भी था। सेकेंड, इन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करी वो थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप किया। जैसे कि मैं कुछ नाम लूँ तो ऋतिक रोशन थे, मिलिंद सोमन थे, टाइगर श्रॉफ थे, मंदिरा बेदी थे, पीवी सिंधु थी, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एथलीट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया, कोलैब किया, और उनके साथ इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली चीज को आगे बढ़े। अब जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करते हो ना तो आपको एक्सेस मिलता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर को यदि आप अपने साथ जोड़ लो तो उसकी पूरी ऑडियंस का एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। और उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक अच्छी बात यह है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो अपनी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा कनेक्शन रखता है। इसका मतलब यह है कि उसकी ऑडियंस जो है वो उल्टा समझते हैं, एक इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस एक इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है और बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस, इसलिए इन्फ्लुएंसर है ना, वो इन्फ्लुएंस रहती है। और इन्फ्लुएंस रहने का मेरा मतलब है कि भाई अगर इन्फ्लुएंसर ने कुछ कहा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसके फॉलोअर्स वो काम करें। जैसे कि अगर आज हम कोई मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उसका कन्वर्जन रेशियो मतलब कितने लोगों ने वो देखा डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने उससे एक्शन जनरेट किया है, कितने लोग फाइनली हमारा क्लाइंट बने। जैसे कि मैंने अगर अपना एक एड 100 लोगों को दिखाया और उसमें से 1 या 2 लोग ही मेरे क्लाइंट बने, तो मतलब मेरे मार्केटिंग का मैंने जो भी मार्केटिंग करी उसका कन्वर्जन रेशियो इज जस्ट 2 to 3%। इन्फ्लुएंसर मार्केट में ये कन्वर्जन रेशियो बहुत हाई रहता है बिकॉज इन्फ्लुएंसर जो उसकी ऑडियंस का बहुत स्पेशल कनेक्ट होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है, बॉन्ड होता है। इस वजह से इन्फ्लुएंसर यदि कुछ कह दे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके ऑडियंस जो है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो उस काम को बहुत ज्यादा करें और काफी ज्यादा लोग उस काम को करें। तो वहां से आरओआई बहुत अच्छा आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। अगर आप में से कोई ट्राई कर रहा हो तो जरूर उसके लिए जाइए। इन्होंने कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स रन करे, जैसे फॉर द लव ऑफ फिट, ऑफ इट नहीं, ऑफ फिट। इन्होंने हैशटैग फॉर द लव ऑफ फिट इन्होंने कैंपेन लॉन्च हुआ, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। हैशटैग कल्ट लाइफ, जब लाइव सेशंस की मैं बात कर रहा था तब हैशटैग कल्ट लाइफ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। उसके बाद इन्होंने 2021 में एक मार्केटिंग कैंपेन निकाला, फिटनेस इज नॉट एन ऑप्शन करके। फिटनेस इज नॉट एन ऑप्शन मतलब इन्होंने इस लाइन से, बेसिकली इस हेडलाइन से क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई आप फिटनेस को एज एन ऑप्शन तो नहीं छोड़ सकते हो, वो कंपलसरी चीज है, उस पर ध्यान देना ही देना चाहिए। और जब एक फिटनेस ब्रांड या कल्ट फिट इस बात को कह रही है कि भाई फिटनेस जरूरी है, फिटनेस को आप छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी चीज है, तो जो लोगों को ये लाइन टच हुई, जो लोग इस लाइन को पढ़ के या इस कैंपेन को देख के कन्विंस हो गए कि हाँ भाई मेरे को अपने फिटनेस पे काम करना है, तो अल्टीमेटली किसके पास जाएंगे? जिसने ये कैंपेन रन किया ना। तो मतलब इसको कल्ट फिट को ही फायदा हुआ। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर कल्ट फिट, के यहाँ से उन्हें बहुत फायदा हुआ। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ के उनकी ही तरह, उन्हीं के ही जैसे काम करने चालू किया, उन्हीं की तरह उनके जैसे काम करने चालू किया। मतलब इन्होंने अपनी जितनी भी मार्केटिंग करी ना, या जितने भी इन्होंने अपने कैंपेन्स रन करे, वो बॉलीवुड की 2 बड़ी मूवीज के ऊपर रन किया। एक ओम शांति ओम, दूसरी करण अर्जुन शाहरुख खान की मूवीज, वन ऑफ द लेजेंड मूवीज। मेरी दोनों ही मूवीज मेरी फेवरेट है। दोनों मूवी के सीन्स, डायलॉग्स, उसको मिक्स एंड मैच करके आज तक ये लोग अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स और मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये 2 वो आइकॉनिक मूवी हैं जो लगभग 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 सबने देखी थी उस टाइम पे। इसलिए इन 2 मूवी से रिलेटेड अगर ये कुछ मार्केटिंग
निकालते हैं बाजार में, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि लोग उससे कनेक्ट भी करेंगे और उस पर रिएक्ट भी करेंगे, उससे एंगेज भी होंगे। इसलिए ये इन्होंने अपनी बॉलीवुड एसोसिएशन जो इन्होंने तरीका निकाला अपनी मार्केटिंग का, वो बहुत ही शानदार तरीका था। ऐसे ही इन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया और एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से अपना मैसेज मार्केट में स्प्रेड आउट किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट कल्ट फिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।